हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज हम जो प्लान लेके आए हैं वो एक चाइल्ड प्लान है। ये हमारा एलआईसी कंपनी का पहला चाइल्ड प्लान है जिसको हम अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है एलआईसी जीवन तरुण प्लान। ठीक है, अगर हम टेबल नंबर की बात करें तो टेबल नंबर 934 है। ठीक है, इस प्लान की सबसे खास बात क्या है कि ये प्लान जो है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। कि अगर मान लो आपके लड़के की एज है 0 से मतलब 90 डेज के बाद 1 या 2 साल तक है, तो आप मात्र 300 रुपये पर डे में आप इस 300 रुपये पर मंथ में आप इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्लान के बेनिफिट देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, इस प्लान में क्या है, क्या इसकी खास बातें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मेन बेनिफिट है, मेन जो हाईलाइट पॉइंट है वो क्या क्या है। हमारा एलआईसी जो जीवन तरुण प्लान है, ये पहली बात तो एक नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड मतलब इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी बेनिफिट है वो एक गारंटी उसमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉफिट के साथ है, सीधी सी बात है, जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा जितना भी रहेगा। उसके बाद लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, ये पहले से ही आपको बता रखा है कि आपको एक इतने टाइम तक आपको पैसा पे करना है। ठीक है, अब इसका जो मेन मोटिव है, एम जो है इस प्लान का, वो ये है कि जो भी आपका लड़का है, जो भी बच्चे हैं आपके, ठीक है, उनकी एजुकेशनल हेल्प करनी, मतलब एजुकेशन के टाइम पे जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस टाइम पे उनकी इन्वेस्टमेंट आज से ही आप शुरू करें। मान लो किसी को एमबीबीएस करनी है, बीटेक करानी है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में भी अगर हम मानते हैं तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए एक नॉर्मल बीटेक के लिए फीस रहती है। तो ये आने वाले सालों में ये और काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, अगर 3% भी हम इन्फ्लेशन रेट लगाते हैं तो भी ये काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या है कि उस केस में हमें इन्वेस्टमेंट पहले से ही करनी होती है, ताकि हमें बाद में ये सब कराते टाइम दिक्कत ना आए। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इस प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब इसमें हम बात करें एंट्री एज की, और तो एंट्री एज इसमें जो रखी गई है वो बिल्कुल मतलब 90 डेज, अगर आपका 3 महीने का बेबी है तो उसके नाम पे आप इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम एज इसमें 12 ईयर्स है। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब मेन ये है कि ये जो पॉलिसी है ना, बाकी बाकी और भी प्लान होते हैं बहुत सारे, उसमें क्या होता है कि उसमें जो प्रपोजर होता है, प्रपोजर कौन होता है, पेरेंट्स होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रपोजर रहेगा ना, जो मतलब जिसके नाम पे पॉलिसी रहेगी, वो पॉलिसी रहेगी चिल्ड्रन के नाम पे। ठीक है, तो इसमें हालांकि पेमेंट तो उनके पेरेंट्स ही करेंगे, लेकिन पॉलिसी चिल्ड्रन के नाम पे रहेगी। इसलिए जो चिल्ड्रन की एज है वो 90 डेज से लेके 12 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिसी कब तक चलेगी, जिसको बोला जाता है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म क्या है कि इसमें आपका जो बच्चा है वो 25 साल का जब भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही 25 साल का होगा उतने टाइम तक आपकी पॉलिसी रहेगी। मैं सपोज करो कि आपका बेबी अभी 3 साल का, आपने पॉलिसी ली उनके नाम पे, तो इस पॉलिसी की टर्म रहेगी 22 साल। ठीक है, सेम ऐसे अगर 5 साल का है तो पॉलिसी की टर्म हो जाएगी 20 साल। इसी तरीके से अगर 12 साल का है तो आपकी पॉलिसी टर्म हो जाएगी 13 साल की। ठीक है, ये मतलब क्या है कि ये हम ये बता सकते हैं कि मिनिमम आपकी 13 साल की तो पॉलिसी टर्म रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अगर आपके घर में मान लो बच्चे की उम्र 12 साल है तो 13 साल आपकी पॉलिसी चलेगी, 25 साल आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, मतलब आपको पैसा कब तक देना है। ठीक है, अच्छा, इस पैसा कब तक देना है इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। या तो जितने आपकी पॉलिसी टर्म है ना, उसको 5 से माइनस कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी के मान लो 2 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे के केस में हमारी पॉलिसी टर्म थी कितनी, 23 साल। ठीक है, तो इस केस में 5 माइनस कर दो, यानी कि आपको 18 साल तक पेमेंट करनी है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि मान लो देखो, इसको एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। मान लो ये है इस तरीके से कि आपका बेबी है, यहाँ पे 90 डेज का मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 25 ईयर्स। ठीक है, अब आपने अभी पॉलिसी स्टार्ट की, तो पॉलिसी स्टार्ट होते टाइम, ठीक है, पॉलिसी स्टार्ट होते ही आपका क्या रहता है कि इसमें आपके बेनिफिट, जो भी आप प्लान लेते हो, जिसमें भी प्लान लोगे, वो आपके बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेमेंट करते टाइम जो पेमेंट होगी, पेमेंट आपकी 5 साल कम रहेगी। इसको जो टाइम लाइन है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, हम जब ये एग्जांपल पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो गई हमारी 20 साल माइनस एज, मतलब जितनी भी एज है बच्चे की उसमें से माइनस कर देता है। जो सबसे छोटे वाला प्लान हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि जो पॉलिसी रहेगी वो एक 12 साल का बेबी है, 12 साल का लड़का है। ठीक है, वो 25 साल तक, यानी कि 13 साल तक उसकी पॉलिसी चल रही है। तो उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म
कितनी रहेगी, 8 साल। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा प्लान भी चाहिए होता है जो LIC कंपनी के अंदर सबसे मिनिमम टाइम तक के लिए रहे, कि हम उतना टाइम तक इन्वेस्ट करें और फिर हमें रिटर्न मिल जाए। तो ये उन्हीं प्लान में से एक है कि मतलब इसमें अगर हमारे घर में 11 साल या 10 साल या 12 साल का कोई लड़का है तो उसके नाम पे, लड़का या लड़की है तो उसके नाम पे हम पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि यूली प्लान भी जिनमें हम 5 साल इन्वेस्टमेंट करके, मतलब 5 साल जहाँ पे पीरियड रहता है कि 5 साल के बाद आप उसको पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो गारंटेड वाले हैं वो उनमें से ये वाला प्लान है, जो जिसको हम कम टाइम में भी शुरू कर सकते हैं, कि 8 साल तक की उसमें भी। इसमें आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो हम आगे पूरा समझेंगे कैसे क्या होता है। तो अभी हमने इसकी बेसिक डिटेल देखी कि प्लान के अंदर क्या है। ठीक है, एंट्री एज क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है और प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की। ये प्लान मेनली हमारा 4 वेरिएंट में आता है। ठीक है, 4 वेरिएंट में हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला प्लान है ये तो वन टाइम वाला है, कि इसमें एक ही बार आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और जो ये तीनों प्लान है, जो तीनों वेरिएंट है, थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये क्या है, ये एक मनी बैक के तरीके से है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें तो आपको मेच्योरिटी के टाइम पे एक बार में ही पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और जो जितने भी तीनों प्लान हैं इनमें आपको जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में भी मिलेगा, यानी कि 5 साल तक की आपकी हर 5 साल में पैसा मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूस 5 साल तक पैसा रहेगा और उसके बाद आपका 6th ईयर में मेच्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये है मनी बैक टाइप के, और ये पहला है वन टाइम वाला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं डेथ बेनिफिट वाला। इसमें क्या होता है कि देखो 2 तरीके से आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप ये चीज़ समझो इसकी, इसमें 2 पार्ट इन्वॉल्व है, एक तो बच्चा है, ठीक है, एक उसके पेरेंट्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये प्लान है ना, इस प्लान के अंदर एक राइडर आता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट के नाम से। ठीक है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट में क्या होता है कि अगर मान लो पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है ना, तो उस केस में जो बच्चे की जो इंस्टॉलमेंट है ना वो कंपनी पे करती है। मतलब उसकी जो आगे की इंस्टॉलमेंट है, अगर पेरेंट्स को मान लो भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में उनके आगे के सारे प्रीमियम वेव मिल जाते हैं, प्रीमियम वेवर मिल जाता है, उनके माफ़ हो जाते हैं, उनको पे नहीं करना है, कंपनी अपनी साइड से पे करेगी और जितने भी बेनिफिट मिलते हैं पॉलिसी में वो सारे के सारे उनको मिलेंगे। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट इसमें यानी कि जो बच्चा है उसमें क्या है कि उनका भी रिस्क कवर इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं ना तो आप प्रीमियम वेयर बेनिफिट जरूर लेना। ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है कि पेरेंट्स को ही पैसा पे करना है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला वेवर नहीं लिया है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके ना रहने पे भी जो आपकी पॉलिसी है उसमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं जाता है, मुश्किल से 30 रुपये के आसपास पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, 30-50 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो उसको आप ज़रूर लेना। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि पेरेंट्स तो आपका फर्स्ट डे से इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स के नाम पे पेरेंट्स इसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट ले रहे हैं तो पेरेंट्स पहले दिन से ही पॉलिसी के आपके कमेंसमेंट से ही इंक्लूड रहेंगे। लेकिन जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए कंडीशन रखी हुई है। अब वो कंडीशन क्या है कि अगर मान लो बच्चा जो है वो 8 साल का है, ठीक है, 8 साल या इससे ऊपर है, तो आपका जो कमेंसमेंट है, रिस्क कमेंसमेंट जिसको बोलते हैं, वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिस दिन आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई उसी दिन से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो 8 साल से कम वाले केस में क्या है कि 8 साल से कम वाले केस में आपका जो पॉलिसी का जो रिस्क कमेंसमेंट रहता है वो 2 साल का है, कि 2 साल बाद आपका कवर होगा। मान लो बच्चे की एज 2 साल है, ठीक है, और 2 साल के बाद इसमें 2 साल का और पीरियड, उसके बाद 4 साल का होने के बाद आपका रिस्क कवर उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसमें इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो किसी बच्चे की एज थी 4 साल, ठीक है, अब उन्होंने ये वाला प्लान लिया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ले रखा है, प्लान भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भगवान ना करे उसके साथ, जिसके नाम पे पॉलिसी, बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। ठीक है, मान लो 5th ईयर में मिसहैपनिंग हो गई, तो उस केस में जो उसका रिस्क कवर है ना, जो डेथ बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, हाँ, दूसरा क्या है कि अगर मान लो बच्चे की एज 7 साल है, ठीक है, अब 7 साल में 8 साल से कम है, अगर इसमें +2 करेंगे तो 9 साल का हो जाएगा है। और पहले वाले ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि 8 साल एज होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि अगर 7 साल का बच्चा है तो जैसे ही वो 8 साल का होगा ना तो उसका रिस्क कवर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिस्क कवर वाला पार्ट। ये यहाँ पे मैंने इसको बता भी रखा है कि इसमें 2 साल का आपका एक तरीके से वेटिंग पीरियड रहता है।
ठीक है। बेनिफिट में क्या है, बेनिफिट में वही जो आमतौर पे नॉर्मली सभी प्लान में रहता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ है। ठीक है, ये लगभग आपका 110% रहता है। ठीक है, जो आपका टोटल सम एश्योर्ड रहता है। रिविजन बोनस रहेगा जब तक भी पॉलिसी चलेगी, या फिर जब जिस टाइम पे पॉलिसी बंद होगी, मिसहैपनिंग होती है उस केस में, तो वहाँ पे जितना भी रिविजन बोनस आपका ऐड हुआ उस साल तक का वो मिल जाता है। और फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि मतलब जो बाद में, अगर काफ़ी बाद में होते हैं तो जितना भी फाइनल एडिशनल बोनस ऐड रहता है उतना पूरा अमाउंट, एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बेनिफिट की बात, जिसमें हमने सबसे पहले इस बार डेथ बेनिफिट को देखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वाला ये झोल था ना, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि इसमें किस तरीके से आपको रिस्क कवर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। ठीक है, अब हमारा ये मेन प्लान शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। ठीक है, इसमें हमने जो इलिस्ट्रेशन लिया है, जितने भी ये कैलकुलेशन की है, उसमें हमने एक जो एवरेज एज मानी है 5 साल का कोई बच्चा है। ठीक है, और सम एश्योर्ड 5 लाख माना है। मतलब सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि जितनी भी कैलकुलेशन होंगे ना, आपको जितने भी बेनिफिट दिए जाएंगे वो इस अमाउंट पे दिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर 5 लाख का, आप जैसे कहते हैं ना कि हमने तो इतने लाख का बीमा करा रखा है, तो अगर आप बच्चे का 5 लाख का बीमा कराएंगे तो उसमें आपको कितना पैसा पे करना है और कितना आपको मिलेगा, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़, इसको हमने विद प्रीमियम वेवर बेनिफिट इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, मतलब कि प्रपोजर जो पैसा पे कर रहा है ना, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर मान लो उसको कुछ हो जाता है तो आगे के प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से कर रखी है। ठीक है, तो अब हम पहला एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि पहले ऑप्शन में आपको सर्वाइवल के टाइम पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ओवरव्यू ये है कि अगर मान लो बच्चे की एज कितनी भी है, जो भी आप जिस भी एज में बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हो, 5 साल है, 6 साल है, 8 साल है, 10, 12, कितनी भी एज है। ठीक है, मैक्सिमम 12 साल तक जो भी एज है आपने पॉलिसी ली। ठीक है, अब क्या हुआ कि पॉलिसी स्टार्ट होते ही आपकी पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे की एज जितनी भी है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे ही आपका 20 साल का होता है, ठीक है, 20 साल का होते ही बच्चे को पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 21 साल में, तीसरी 22 साल में। ठीक है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसकी 23 साल में, और 24 साल में उसकी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। और जो लास्ट मेच्योरिटी है वो 25वें साल लास्ट मेच्योरिटी मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये मतलब बच्चे की एज के ऊपर है। यहाँ पे पॉलिसी टर्म या इनका इतना वो नहीं है, आप बच्चे की एज से इसको इजीली समझ सकते हो कि जैसे ही बच्चे 20 साल का होता है पहले इंस्टॉलमेंट मिलती है। ठीक है, और हर साल 5 साल तक मिलेगी। 25वें साल जैसे बच्चा 25 साल का होता है तो उस टाइम पे एक लमसम अमाउंट आपको मेच्योरिटी एज ए मेच्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो पहले वाला जो प्लान है, पहले वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में क्या है कि इस वाले ऑप्शन में आपका सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। मतलब कि जो आपको 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, जो 24वें साल तक जो पैसा मिल रहा है ना, वो इस प्लान में नहीं मिलेगा, इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस वाले प्लान में जो रहता है उसमें रहेगा आपका 5%। ठीक है, जो थर्ड वाला वेरिएंट है उसमें रहेगा 10%, और फोर्थ वाला 15%। ठीक है, ये परसेंटेज है आपकी सम एश्योर्ड की। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में 5 लाख बताया था। ठीक है, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, अब मेच्योरिटी के टाइम पे देखो, यहाँ पे तो कोई पैसा मिला नहीं है पहले वाले केस में, तो 100% जितना भी आपका सम एश्योर्ड है वो आपका रहेगा बाद में, जो मेच्योरिटी टाइम पे 25वें साल जो मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें सेकंड वाले वेरिएंट में आपने देखा कि 5% उनको पहले ही मिल चुका है। ठीक है ना, 5% उनको मिल चुका है, और 5 साल तक मिला तो टोटल हो गया 25%। अब जैसे ही 25% हो गया तो बचा 75%, ये आपका 25वें साल मिल जाएगा। इसमें आपका 50% मिल चुका है, आपका 50% बचा, ये आपका 25वें साल रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 75% मिल चुका है, बचा वो 25% आपका 25वें साल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेन हमने आपको बता दिया कि ये तीनों मतलब चारों वेरिएंट जो है उनमें ये डिफरेंस है। जो ये वाला प्लान है, जैसे कि हमने बताया था कि वन टाइम वाला है। ठीक है, इसमें आपको एक ही बार पैसा मिल रहा है, इसमें आपको एज ए मनी बैक मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 5 साल की एज मानी थी बच्चे की। ठीक है, ये एग्जांपल हमने जो लिया है 5 साल बच्चे की एज है, 5 साल एज है, तो सीधी सी बात है कि बच्चे की जो पॉलिसी रहे ना वो 20 साल की रहेगी, जो पॉलिसी टर्म है। ठीक है, क्योंकि 25 साल में यानी कि 5 साल का ऑलरेडी है, 20 साल पॉलिसी चलेगी तो 25 साल का बच्चा हो जाएगा, तो ये पॉलिसी टर्म आपकी 20 साल रहेगी। 15 साल आपको पेमेंट करनी है इसमें। ठीक है, 15 साल पेमेंट करनी है, 20वें साल आपको पैसा मिल जाएगा सारा का सारा।
अगर आप पहले ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो सीधी सी बात है, कंपनी आपको एक ही बार में पैसा दे रही है, कंपनी के पास 5 साल आपका पैसा एक्स्ट्रा रखा रहेगा, तो इस केस में बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको प्रीमियम कम देना है, पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से आपका जो ये फोर्थ वाला वेरिएंट है, फोर्थ वाले वेरिएंट में आपको 15% आप 20वें साल से ही लेते जा रहे हो, मतलब आप कंपनी को 5 साल पहले से ही पैसा खींचना शुरू कर देते हो, तो उस केस में क्या है कि कंपनी आपको इस प्लान के कंपैरिजन में कम बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हो। अब पहले वाले वेरिएंट में जैसे ही 5 लाख के अकॉर्डिंग हमने प्लान को कैलकुलेट किया तो आपका 2,427 रुपये प्लस टैक्स। ठीक है, जो टैक्स रहता है वो आपका वही है, सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, 4.5% पहले साल और 2.25% के अराउंड आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रहता है। ठीक है, तो आपका ये टैक्स आपको हटा के मैंने इसको बताया 2,427 प्लस टैक्स। अब ये मंथली मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो 2,427 रुपये पर मंथ, 12 मंथ होते हैं टोटल और 15 साल तक आपको पे करना है। ठीक है, तो टोटल टैक्स वैक्स मिलाने के बाद आपको 4,37,636 रुपये आपको कंपनी को पे करने हैं। ठीक है, ये हमने LIC के ऐप से कैलकुलेट करके बताया, तो टोटल 4,37,636 रुपीज़ आपको पे करने हैं। अच्छा, अगर आपका बेबी 2 साल का है या कम का है या फिर उससे ज़्यादा का है तो आपका प्लान सीधी सी बात है वो वेरी करेगा। वो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए, वो मैंने ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे कैलकुलेशन के लिए भेज सकते हो कि कितनी एज है, वो हमारे यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने टोटल पे किया है यहाँ पे 4,37,636 रुपये। इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेम एश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपए। मतलब आपको कंपनी जो भी बेनिफिट देगी वो 5 लाख के ऊपर देगी। ठीक है, कंपनी में पैसा आपने कितना भी पे किया है लेकिन आपको बेनिफिट इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग कंपनी आप सर्वाइवल बेनिफिट इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको जो 20वें साल से लेकर 24वें साल तक जो पैसा मिल रहा था वो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 25वें साल एक बार में ही पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा आपको वो टोटल मिल रहा है आपका 5 लाख आपका सेम एश्योर्ड, जो भी जितना भी था वो 100% आपका यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, प्लस बोनस, बोनस में आपके 2 बोनस रहेंगे, रिविजन बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। ठीक है, अगर रिविजन बोनस की बात करें तो रिविजन बोनस आपका 3,90,000 रुपये रहेगा। ठीक है, ये आपका हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता है, आपको मिलता है लास्ट में। ठीक है, या फिर अगर मिसहैपनिंग वगैरह के केस में आपका जब तक आपकी पॉलिसी चली है उस टाइम तक जितना भी ऐड हुआ वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो रिविजन बोनस आपका 25 साल में 3,90,000 ये हो जाता है, और फाइनल एडिशनल बोनस ये आपका 35,000 रुपये के आसपास ये रहता है। ठीक है ना, तो आपका टोटल जो अमाउंट बन जाती है वो बन जाती है 9,25,000 रुपये की। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4,37,000 पैसा डाला, इसको आपका रिटर्न मिल गया 20 साल में कितना मिला, 9,25,000, लगभग आपका डबल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले वाला बेनिफिट। अब दूसरे वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट आपका ऐड हो जाता है, लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलता है, 5%। आपका सम एश्योर्ड था 5 लाख, 5 लाख का 5% आपका बनता है 25,000 रुपये। ठीक है, ये 25,000 रुपीज़ आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, 5 साल तक मिलते हैं। ठीक है, वहीं जैसे कि हमने बताया था 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल और 24वें साल। ठीक है, टोटल 5 साल तक आपको टोटल 1,25,000 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टोटल समय से उठता 5 लाख का, 1,25,000 मिल चुके हैं, बचे कितने, 3,75,000 रुपये। 3,75,000 में आपका वहीं जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो तीनों में सेम रहेगा, और आपका ये रिविजन बोनस भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो सब में सेम रहेगा, फाइनल एडिशनल बोनस और रिविजन बोनस वेरी करेगा आपका। जो भी जो आपका सेम एश्योर्ड है, सेम एश्योर्ड आपका किसी प्लान में तो आपका सारा का सारा 25वें साल मिल रहा है, किसी प्लान में आप कुछ परसेंटेज पहले ले रहे हो, 25% पहले ले रहे हो, 75 बाद में मिलेगा, फिर 50 पहले मिल जाएगा, 50 बाद में मिलेगा, किसी में 25 पहले बाद में मिलेगा और 75 पहले मिल जाएगा। तो इसी तरीके से वेरिएंट सारे आप बना रखे हैं। ठीक है, अब इसमें वेरी करेगा, देखो बेनिफिट सब में आप देख रहे होंगे 9,25,000 रुपये। ठीक है, अब बेनिफिट सब में सेम है, अब वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है आपका प्रीमियम। ठीक है, देखो आप प्रीमियम जब भी चेक करोगे तो प्रीमियम आपका वेरी करेगा, सीधी सी बात है। अगर हम किसी कंपनी में 25 साल तक पैसा रख रहे हैं, तो बिल्कुल लास्ट में ले रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे हम 20वें साल से ही ज़्यादा पैसा लेना शुरू करें तो उसके कंपैरिजन में पैसा कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4,77,294 रुपये पे किए, उसके बदले में हमने 9,25,000 मिला। यहाँ पे हमने सिर्फ 4,37,000 दिए तो उसके बदले में हमें 9,25,000 मिले। ठीक है, तो हमारा मतलब सीधा सी बात है, 5 साल अगर हम रखते तो हमें लगभग 40,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमने इस प्लान को थोड़ा सा मतलब
फास्ट तरीके से देखा, क्योंकि वही कैलकुलेशन मैंने पूरी कर रखी है। आप ये जो इसकी PDF है उसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको रख सकते हो, ठीक है, इजी कैलकुलेशन समझने के लिए। बाकी वही है कि आप जब भी इसको कैलकुलेट कराएंगे आपके चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, जितनी उनकी एज है ना उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो ये हमने अपना नंबर है, मैं फिर भी यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 8743800302, ठीक है। इस पर कॉल वगैरह तो पिक नहीं कर पाते हैं, फिर भी अगर आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल अगर पिक हो जाएगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होते तो आप इस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई इसका ज़रूर मिलेगा। जो भी आपकी क्वेरी है, इससे प्लान से रिलेटेड है, दूसरे प्लान से रिलेटेड है, आपने कोई प्लान ले रखा है उसके रिगार्डिंग है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है ना उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो थैंक फ्रेंड, अब हम इस वीडियो को वाइंड ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।